अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे। तो आज की अपनी इस वीडियो में हम जिस शेयर को डिस्कस करने वाले हैं वो है लोटे केमिकल्स लिमिटेड। लोटे केमिकल पर हमने एक वीडियो पहले भी बनाई थी। अगर किसी भाई ने हमारी वो वीडियो नहीं देखी तो काइंडली हमारे चैनल पर जाकर वो वीडियो देख लें, क्योंकि उस वीडियो में हमने लोटे केमिकल्स के रिलेटेड जो है वो डीप डिस्कशन की थी और एक ओवरऑल जो व्यू बन रहा था लोटे केमिकल का वो हमने उस वीडियो में डिस्कस किया था। और इस वीडियो में आप यूँ कह सकते हैं कि प्रीवियस प्रेडिक्शन का फॉलो अप होगा, प्लस जो है एक अपडेटेड वीडियो होने वाली है लोटे केमिकल के रिलेटेड। तो सबसे पहले हमारा जो प्रीवियस एनालिसिस था उसका मैं एक क्लिप चला लेता हूँ। तो उस क्लिप में देख लेते हैं कि क्या लोटे केमिकल ने हमारी प्रीवियस एनालिसिस को, हमारे प्रीवियस पॉइंट ऑफ व्यू को फॉलो किया या नहीं किया। फिर इंशाल्लाह जो भी हमारा फर्दर प्लान होगा वो हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। केमिकल से हम नियर फ्यूचर जो मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो मेरे ख्याल से बन सकती है, वो ये है कि ये इस ट्रेंड लाइन को जो है वो रिस्पेक्ट करेगा और दोबारा कम से कम इस 23 रुपीज़ वाले लेवल तक जो है वो आ सकता है लोटे केमिकल। और 23 रुपीज़ से फिर हम दोबारा इसको, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता एक्सपेक्ट कर रहे हैं और कम से कम 23 रुपीज़ से हम इसको दोबारा 26 रुपीज़ तक एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ये इसका पहला टारगेट है 26 रुपीज़ वाला, और इसी तरह आपको जो दूसरा टारगेट होगा वो 28 रुपीज़ का होगा। और एक जो इसमें सेकंड सिनेरियो बन सकता है वो ये है कि अगर कल या परसों 2 सेशंस के अंदर अंदर इस ट्रेंड लाइन से ऊपर की क्लोजिंग लोटे केमिकल प्रोवाइड कर देता है तो फिर ज़्यादातर चांसेस ये होंगे कि ये 26 रुपीज़ वाला लेवल भी ब्रेक कर दे। बल्कि फिर आप यूँ कह सकते हैं कि अगर हमें अगले 2 सेशंस में लोटे केमिकल जो है इस ट्रेंड लाइन से अप साइड की क्लोजिंग दिखाता है और साथ ही साथ लगे हाथों अगर 26 रुपीज़ से भी ऊपर की क्लोजिंग हमें मिल जाती है तो फिर आपने खामखा जो है इसको इस 28 रुपीज़ वाले लेवल तक जो है वो एक्सपेक्ट करना है। फिर जी, तो जैसा कि आप लोगों ने क्लिप में देखा कि जब हम लोटे केमिकल का प्रीवियस एनालिसिस कर रहे थे तब ये ट्रेड हो रहा था राउंड अबाउट इस एरिया के आसपास। तो हमने बेसिकली यहाँ पर 2 सिनेरियोज़ ही आप लोगों के साथ डिस्कस किए थे। पहला सिनेरियो ये था कि या तो ये दोबारा इस सपोर्ट तक आएगा और फिर इस सपोर्ट से हमारा जो पहला टारगेट था वो 26 और जो दूसरा टारगेट था वो 28 रुपीज़ का था। और जो इसमें एक सेकंड सिनेरियो था वो ये था कि हमने ये चीज़ प्रिडिक्ट की थी कि इस ट्रेंड लाइन को ये ब्रेक करेगा प्लस इस 26 रुपीज़ वाले रेजिस्टेंस को भी ये ब्रेक करेगा और डायरेक्ट जाएगा ये 28 रुपीज़ तक। तो इसने किया यूँ कि इसने इस ट्रेंड लाइन को यहाँ पर फॉलो किया प्लस इसने इस 26 रुपीज़ वाले रेजिस्टेंस को भी फॉलो किया। फॉलो करने के बाद यानी रेस्पेक्ट किया और फिर रेस्पेक्ट करने के बाद ये जो है वो तकरीबन यूँ समझें कि आधे रास्ते तक आया इस लेग के, यानी इस लेग के ये 50% तक आया और इस सपोर्ट तक ये नहीं आया। और इस 50% पर ही इसने एक डबल बॉटम टाइप सिचुएशन क्रिएट की और फिर उसके बाद काफ़ी स्ट्रांग इसमें बायर्स ने एंट्री ली और इस ट्रेंड लाइन को भी उन्होंने ब्रेक किया और इस 26 रुपीज़ वाले रेजिस्टेंस को भी ब्रेक किया। तो यूँ कह सकते हैं कि जब आप लोगों ने देखा कि ये इस ट्रेंड लाइन को रेस्पेक्ट करके आ रहा है प्लस इस रेजिस्टेंस को भी रेस्पेक्ट करके आ रहा है तो आप लोगों ने वेट किया होगा 23 रुपीज़ का। बट ये 23 रुपीज़ तक नहीं आया, पर जैसे ही इसने इस अपर ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, ये आपकी फ़र्स्ट कंफर्मेशन थी। और जब इसने सेकंड रेजिस्टेंस को ब्रेक किया 26 रुपीज़ वाले को, ये आपकी सेकंड कंफर्मेशन थी। तो मींस के पहले तो आपको ट्रेड इस ट्रेंड लाइन की ब्रेक पर ले लेनी चाहिए थी, लेकिन अगर आप लोगों ने यहाँ पर नहीं ली तो आपको इस रेजिस्टेंस के ब्रेक होने के बाद तो खामख्वाह ही ट्रेड लेनी थी। आपका जो पहला टारगेट होना चाहिए था फिर वो 28 रुपीज़ का होना चाहिए था। तो ये सिनेरियो अगर किसी भाई ने फॉलो किया होगा तो आई होप सो कि उसको जो है वो प्रॉफिट हुआ होगा। लेकिन अगर आप लोग स्टिक टू द प्लान रहे होंगे तो 23 रुपीज़ का आप लोगों ने वेट किया होगा, बट लोटे केमिकल 23 रुपीज़ तक नहीं आया। लेकिन जैसे ही इसने इस 26 रुपीज़ वाला लेवल ब्रेक किया तो हमारा जो ये सेकंड सिनेरियो था जो हम ये डिस्कस कर रहे थे कि ये यहीं से जो है 28 रुपीज़ तक जाएगा, तो फिर आप यूँ समझें कि ये वाला सिनेरियो जो है वो एक्टिव हो गया था। उसकी वजह क्या थी? क्योंकि इस सिनेरियो का जो हमारा मेन रीज़न था वो ये 26 रुपीज़ वाले लेवल के ब्रेक होने का था। तो यहाँ पर इसने ब्रेक किया, तो यहाँ पर ब्रेक होने के बाद आप यूँ कह सकते हैं कि एक ये ट्रेंड लाइन का ब्रेक
प्लस आपका इस रेजिस्टेंस का ब्रेक आपको डबल कंफर्मेशन मिल गई, तो आप इस सिनेरियो के साथ जा सकते थे, या फिर आप यूँ कहें कि ये सिनेरियो फॉलो हो गया। तो मीन्स कि टू सम एक्सटेंट हम ये चीज़ प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि हमारे सिनेरियो को लोटे केमिकल ने फॉलो किया, लेकिन उसने जिस अंदाज से हमारे इस सिनेरियो को फॉलो किया वो थोड़ा सा ट्रिकी था। अच्छा जी, तो अब लोटे केमिकल से हम जो है नियर फ्यूचर कैसी मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो उस चीज़ को डिस्कस करने से पहले मैं कुछ लेवल्स आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता हूँ कि लोटे केमिकल में एक जो काफ़ी स्ट्रांग रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है वो ये 31 रुपीज़ वाला लेवल है। इसी तरह इसमें 28 रुपीज़ वाला भी काफ़ी स्ट्रांग रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है। 26 रुपीज़ वाला इसका रेजिस्टेंस था, बट यहाँ पर हम जो है इसको सपोर्ट कंसिडर करेंगे। ठीक हो गया, तो मैं इसको ग्रीन कर देता हूँ जी। तो 26 रुपीज़ वाला इसका आप माइनर एक सपोर्ट कंसिडर कर सकते हैं विद इन दिस जोन। इसी तरह जो इसमें एक सबसे मेजर सपोर्ट क्रिएट हो रहा है इस सारे सीन को देखने के बाद, जो इसने स्ट्रक्चर्स बनाए हुए हैं, वो ये 23 रुपीज़ वाला लेवल है, जो कि इसका काफ़ी स्ट्रांग जो है वो सपोर्ट का काम अदा कर सकता है। और उसके बाद फिर ये 20 रुपीज़ वाला लेवल पर यहाँ तक आने के चांसेस बहरहाल मुझे लोटे के लग नहीं रहे, लेकिन मार्केट है, कुछ भी हो सकता है, तो इसको भी आप लोगों ने अपने माइंड में रखना है। अच्छा, अब यहाँ पर एक और चीज़ मैं आप लोगों को मेंशन करता चलूँ कि ये जो ट्रेंड लाइन है इसको यहाँ पर लोटे केमिकल ने ब्रेक कर दिया है, तो मींस कि ये ट्रेंड लाइन भी अब हमारी तरफ से फारिग हो चुकी है। अच्छा, एक और चीज़ मैं यहाँ पर मेंशन करना भूल गया आप लोगों के साथ कि यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन भी बनने के चांसेस मुझे लग रहे हैं। जिस अंदाज से ये प्रेशर डाउनसाइड की तरफ आ रहा है लोटे केमिकल में सेलर्स का, तो आई होप सो कि ये 26 रुपीज़ वाला जो हमारा माइनर सपोर्ट है प्लस ये जो हमारी एक ट्रेंड लाइन वाला सपोर्ट जनरेट हो रहा है, ये दोनों इस एरिया पर मर्ज हो रहे हैं। तो इस सारे सीन को देखने के बाद व्हाट आई थिंक के इसमें जो एक मूव मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो कम से कम इस 26 रुपीज़ वाले लेवल तक मैं इसको एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, और फिर इस 26 रुपीज़ वाले लेवल के बाद मैं इसको 28 रुपीज़ तक एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। ये इसमें एक सिनेरियो बन सकता है। उसके अलावा जो इसमें एक सेकंड सीन बनने के चांसेस भी मुझे लग रहे हैं वो ये है कि से फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये इस 26 रुपीज़ वाले लेवल को प्लस इस ट्रेंड लाइन वाले सपोर्ट को ये ब्रेक करता है, तो ब्रेक करने के बाद मैं इसको एक्सपेक्ट कर रहा हूँ या तो 23 रुपीज़ वाले लेवल तक, या फिर मैं इसको एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कम से कम 24 रुपीज़ वाले लेवल तक। तो ये चीज़ आप लोगों ने माइंड में रखनी है कि ये दो लेवल्स ही हैं। 24 मैंने इसलिए कहा है कि मैं आप यहाँ पर आप लोगों के लिए ड्रा भी कर लेता हूँ। ये एक 24 रुपीज़ वाला लेवल है, ठीक हो गया, और ये एक 23 रुपीज़ वाला लेवल है। ये दोनों ही आप इनको जोन कंसिडर करें, आपकी मर्ज़ी 23 से 24 का, और इनको अगर आप सेपरेट फिगर की सूरत में कंसिडर करने की कोशिश करते हैं तो वो भी आप लोगों की मर्ज़ी। तो 24 वाला फिगर या 23 वाला फिगर जो है, इन दोनों में से किसी एक तक जो है मैं इसको एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इस ट्रेंड लाइन के टूटने के बाद, और फिर यहाँ से जो है मैं इसको दोबारा इस 26 रुपीज़ वाले लेवल तक जो है वो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। उसकी वजह ये है कि 26 रुपीज़ वाला अगर ये लेवल यहीं पर ब्रेक होता है तो अगेन 26 रुपीज़ वाला हमारा शॉर्ट टर्म के लिए रेजिस्टेंस बन जाएगा, और ये जो हमारा 23 से 24 रुपीज़ वाला सपोर्ट जोन है, ये इतना स्ट्रांग जोन है कि इसमें से जो है हमें कम से कम इस लेग की 50% तक की मूव मिल जाएगी, जो कि ऑलमोस्ट 26 बन रही है। ठीक हो गया, तो ये दो सिनेरियोज ही लोटे केमिकल के चार्ट में फ़िलहाल की घड़ी मुझे बनते नज़र आ रहे हैं। ठीक हो गया, अब मैं जल्दी से इनके ट्रेड प्लान्स आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेता हूँ। सबसे पहले अगर आप इस ब्लू एरो वाले सिनेरियो के साथ जाना चाहें तो आप लोग जो है इसको 26 पर बाय करेंगे। आप लोगों का स्टॉप लॉस कम से कम 24 का होगा। आपका पहला टीपी 28 और जो सेकंड टीपी होगा वो 31, या फिर इस
जो रेजिस्टेंस बन रहा है आपका, ये जो एक स्ट्रक्चर बना हुआ है पीक, ये फिर आपका सेकंड टारगेट होगा 28 के बाद। इसी तरह अगर आप लोग इस राइट एरो वाले सिनेरियो पर जाते हैं तो आपने इस ट्रेंड लाइन के ब्रेक होने का वेट करना है। या तो आप इसको 24 पर बाय करेंगे या फिर आप इसको 23 पर बाय करेंगे। आप इनको 24 और 23 दोनों पर ही बाय कर सकते हैं। आप लोगों की ट्रेड जो है वो एवरेज हो जाएगी 23.50 के राउंड अबाउट। तो आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो 21 का होगा और आपका जो पहला टीपी होगा 26 का, जो सेकंड होगा वो 28 का होगा। ठीक हो गया। तो ये था एक शॉर्ट सा अपडेटेड एनालिसिस प्लस एक फॉलो अप लोटे केमिकल के रिलेटेड। तो देखते हैं कि लोटे केमिकल नियर फ्यूचर हमारे इन दो सिनेरियोज में से किस सिनेरियो को फॉलो करता है या नहीं करता। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।